नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ता है उत्तर प्रदेश से। यूपी से जुड़ा हुआ ये न्यूज है जिसमें ये कहा गया है कि 2029 तक देश की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दावा किया है। तो इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस संदर्भ में सीएम ने यह दावा किया है और इस दावे के पीछे आखिर मुख्य आधार क्या है। उन आधारों पर खास तौर पे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास अचीवमेंट गिनाए हैं। उन अचीवमेंट पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज वही है कि यूपी बजट सेशन के दौरान देखें तो खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने प्रतिपक्ष के रागिनी सोनकर जो है उनके द्वारा एक खास ग्रोथ रेट, जो विकास दर है, उसके संदर्भ में एक प्रश्न उठाया गया था। उसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में सीएम ने ये जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आम बजट सत्र के विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी जो दल है उन पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो 12 लाख करोड़ से अब 27.5 लाख करोड़ पहुंच गई है। और ये अचीवमेंट बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कई सारे ऐसे विषय हैं उन पर भी प्रकाश डाला। जैसे उन्होंने यूपी के संदर्भ में यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से उभरती हुई, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का भी दावा किया। और उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में लगभग 10 से 12 वर्षों में पीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि 2029 तक 2029 तक जो उत्तर प्रदेश है उसको $1 ट्रिलियन का जो एक इकोनॉमी है वो बनाकर हम रहेंगे। यानी वादा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि 2029 तक जो उत्तर प्रदेश है वो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें औद्योगिक जो विकास है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, जो सोशल सिक्योरिटी है, और ऐसे कई सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों को योगी आदित्यनाथ ने इंडिकेट किया है, चिन्हित किया है, और चिन्हित कर मासिक जो समीक्षा है उस पर खास तौर पे जोर दिया कि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की मासिक अब समीक्षा भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। और उन्होंने दावा किया कि सरकार आने वाले समय में, और अभी भी सरकार का ये दावा है कि सरकार ने 60 लाख जो रोजगार है वो सृजित कर चुकी है, और आने वाले समय में ऐसे ही बड़ी दर से जो रोजगार है वो उत्पन्न करने जा रही है। तो इस तरह के जो दावे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कहा और सदन में क्यों कहा, तो इसके पीछे जो महत्वपूर्ण बात है कि योगी शुक्रवार को ही जो विधानसभा है उसके प्रश्नकाल के दौरान देखें तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पूरा रोड मैप है, जो एक पूरा पायलट प्रोजेक्ट है, जो पायलट प्लान है, उस पर सपा विधायक जो कह सकते हैं रागिनी सोनकर है, उनका सवाल आया। और उसी सवाल के जवाब में खास तौर पे जो सीएम है उन्होंने जवाब दिया। रागिनी ने ये कहा था कि यूपी की जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी क्या है, वो केवल ग्रोथ रेट 10% है। ये बात कही गई थी प्रतिपक्ष के द्वारा। और इन 5 सालों में 1 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी का जो लक्ष्य हासिल करने की बात कही गई थी, इसी के संदर्भ में ये प्रश्न उठाया गया था। और इसके संदर्भ में देखें तो ये कहा गया कि 5 साल में 1 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब जो क्या करना होगा कि जो ग्रोथ रेट है इसे डबल करना होगा, इसे दुगुना करना होगा। इस पर योगी का जवाब आया। उन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार आई थी तब राज्य की जो इकोनॉमी थी वो केवल 12 लाख करोड़ थी, लेकिन अब क्या है कि अब जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब क्या हो चुकी है, वो 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो चुकी है। तो अपने जो अचीवमेंट है वो योगी आदित्यनाथ ने गिनवाए। इसमें खास तौर पे अगर हम बात करेंगे तो सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका ये भी दावा है कि
2027 में भारत 5 जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो बनेगा और इसमें कोई संशय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये भी कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की एक तरह से देखें तो चौथी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो भी बन चुका है और 2027 में भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी जो इकोनॉमी है वो बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अब स्थापित हो चुका है और ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है उसके साथ आगे वो बढ़ रहा है। इस बात पर 140 करोड़ देशवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इस तरह की भारत के संदर्भ में जो एक विकास गाथा है उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। यही नहीं, अगर आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने विपक्ष पे भी कई सारे कह सकते हैं आक्षेप लगाए, जैसे समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। उनके संदर्भ में जो बहुत सारी बातें हैं उनको सबके सामने लाया। यहाँ पर खास तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि 2029 में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के जो प्रभाव हैं उस प्रभाव के बाद हमने जो अपेक्षित लक्ष्य थे, जो हमारा टारगेट था, उनको उस स्तर पे अचीव नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो विकास दर है वो अब ढीली पड़ने वाली है। सीएम ने विपक्ष से कहा कि आप लोगों को लगता है कि यूपी 1 ट्रिलियन जो डॉलर की अर्थव्यवस्था उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी दुर्भावना हो सकती है। लेकिन सरकार की सद्भावना है कि प्रदेश 5 वर्ष में ये जो टारगेट है इसे आसानी से अचीव कर लेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो खास तौर पे सीएम योगी ने जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बिंदु हैं जिन पर फोकस किया, जिसमें सबसे पहली बात थी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में जो यूपी का योगदान है। योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की जो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनने का एक बड़ा लक्ष्य है, वो जो लक्ष्य है वो यूपी के बिना कह सकते हैं कि एक बड़ी इकोनॉमी बने नहीं पूरा हो सकता। और इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो 2027 तक क्या है कि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने पर है और इस लक्ष्य को हम 2029 तक पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सके। उसमें यूपी का जो रोल है उस पर खास तौर पे योगी आदित्यनाथ ने फोकस किया। बढ़ता हुआ जो निवेश है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट 2023 है इसमें 38 लाख करोड़ से भी अधिक के जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रपोजल आ चुके हैं, जिनमें से कई अब जमीनी स्तर पे लागू हो चुके हैं। जैसे देखें जेवर जो एयरपोर्ट है, ये प्रपोजल पूरा आया था और ये इस पर काम चालू है, एक तरह से कंप्लीट हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उल्लेख यूपी के सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी को अब इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे अब हम हब बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे एमएसएमईज और रोजगार के संदर्भ में जो मुखिया है सीएम, उन्होंने ये कहा और दावा भी किया कि प्रदेश में जो एमएसएमई है इस क्षेत्र के माध्यम से लाखों जो युवा कह सकते हैं उनको रोजगार मिला है। एक जिला एक जो उत्पाद है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्रोडक्ट है, इस पर खास तौर पे सीएम ने फोकस किया। कहा कि 1 जो डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इस इनिशिएटिव को यूपी की जो आर्थिक रीढ़ है उस रूप में सरकार आगे लागू करने जा रही है और कृषि, डिजिटल और पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, कृषि निर्यात में यूपी का जो उल्लेखनीय प्रगति है उस पर उन्होंने फोकस किया। इसके साथ ही देखें तो जो महत्वपूर्ण जैसे शहर हैं, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, तो इस तरह के क्या है कि जो अलग अलग सिटीज़ हैं इन पर भी खास तौर पे सीएम योगी ने फोकस किया। कहा कि धार्मिक पर्यटन स्थल के आधार पर, किसके आधार पर, तो धार्मिक पर्यटन स्थल के तहत अयोध्या, काशी, मथुरा या इस तरह के जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर एक तरह से स्थानीय स्तर पे जो एक उद्योग है उसे विकसित किया जा सके, उसको गति मिल सके और इससे स्थानीय लोगों को एक रोजगार या आर्थिक आय प्राप्त करने का भी ये साधन बन सके। अपराध और जो माफिया राज है उस पर खास तौर पे फोकस किया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि जो कभी यूपी के विकास में बाधा थे अब वो या तो जेल में है या फिर जमानत पे है।
या फिर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार का कारण ही एक तरह से देखें तो निवेशक हैं, आज यूपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ताकि यहाँ की देखने में मिल रहा है कि कानून और जो व्यवस्था है, जो सरकार की नीतियां हैं, वो आगे ले जाने वाली है। और इस तरह के कई सारे जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो योगी आदित्यनाथ ने गिनवा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हमारी जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अकेले महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें उत्तर प्रदेश ने 3 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्राप्त करने वाला राज्य बना। महिलाओं के स्वावलंबन, उसे एम्पावर्ड करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अकेले यूपी पुलिस भर्ती में 20% जो महिलाएं हैं उनको भर्ती किया गया है। और प्रत्येक सेक्टर में महिलाओं की जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई हैं। हर सेक्टर की जो मॉनिटरिंग है उस पर भी देखें तो जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने बात रखी है। यही नहीं, अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से भरपूर जो उत्तर प्रदेश है, जिसको पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने देश को एक तरह से बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था, तो पिछले 8 वर्षों में सरकार जो वर्तमान की है उसके अथक प्रयासों के बावजूद आज यूपी जो है वो दूसरी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वर्ष 2029 में यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी पार कर जाएगा और देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। तो इस तरह की बात कही गई है। यही नहीं, हर सेक्टर में मॉनिटरिंग हो रही है। पहले हमने बताया कि सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गति देने के लिए चिन्हित 10 जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे औद्योगिक जो विकास है, कृषि है, सामाजिक सुरक्षा है, नगरीय विकास है, राजस्व संग्रह है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खास तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है, इनकी मासिक समीक्षा की जा रही है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से आगे बढ़ सके। यही नहीं, सीएम ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहाँ कैश डिपॉजिट रेशियो क्या था, 44% था, लेकिन अब ये क्या है, कैश डिपॉजिट रेशियो 60% के भी पार पहुंच चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट का उल्लेख खास तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले पंचवर्षीय योजना के तहत यूपी में सबसे ज्यादा लेन देन हुआ है और इसके अंतर्गत कभी बैंक अकाउंट, यहाँ पर बड़े स्तर पर देखें जिनका कभी बैंक अकाउंट नहीं था, वो आज जनधन के माध्यम से उनके अकाउंट में लाखों करोड़ों को जो लेन देन है वो अब हो रहे हैं। 40 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव देखें तो आ चुके हैं, उनमें से 15 लाख जो करोड़ हैं वो निवेश जमीन पर उतर चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 60 लाख करोड़ जो रोजगार हैं वो उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। ओवरऑल यही कहा गया है। एक तरह से निष्कर्ष के संदर्भ में देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति है उसकी एक आशावादी जो तस्वीर है वो सबके सामने रखा। यूपी को भारत की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो बनने का जो सपना है वो सबके सामने रखा। उसके जो अभी तक के उपलब्धियां हैं उनको गिनवाया, जिसके आधार पर ये कहा उन्होंने कि हम 2029 में 100% $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हालांकि विपक्षी दल इस सपने को जमीनी सच्चाई से दूर मान रहे हैं, लेकिन अभी तक जो राज्य ने प्रगति की है इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यूपी भारत के सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्यों में से एक बन चुका है। यहाँ की जो पॉलिसियां हैं, यहाँ के रेगुलेशन हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो ये बड़ी कोई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में क्या हो सकता है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बने। तो इस तरह की बात कही गई है, इसी की हमने चर्चा की आज के अपने एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।